Hello everyone. Today we are going to learn types of network. We have already learned types of network according to size. But now today we are going to learn types of network according to role. Now in according to role there are three types of network: peer-to-peer network, it means peer-based network; client server network, it means server based network; and third one is hybrid network. Let us small look at peer-to-peer network. Now here, what is peer? Peer means a computer, workstation. ठीक है, तो यहाँ पे peer to peer मतलब क्या? Computer to computer network. So peer to peer network has no server and used a network to share resources among independent system. Like see here, peer to peer network में कोई भी server नहीं है. They all are workstation. So workstation are connected to each other in point to point manner. Point to point manner मतलब जो channel है, link है, दोनों के बीच में जो wire है वो channel की जो bandwidth है वो किसी तीसरे पीसी शेयर नहीं कर सकते. ठीक है, सो उसको बोलते हैं point to point network. So peer to peer network is one type of point to point network. Why we use this network, peer to peer network, to share resources. Resources may include printer, scanner, hard drive, etc. सो प्रिंटर को भी हम कनेक्ट कर सकते हैं किसी वर्क स्टेशन के साथ. सो देयर इज़ नो सर्वर इन पीयर नेटवर्क. ठीक है, पीयर टू पीयर नेटवर्क में सर्वर का यूज नहीं होता, एक भी सर्वर वर्क स्टेशन के साथ कनेक्टेड नहीं होता. सो दैट यूज़र सिंपली शेयर डिस्क स्पेस मतलब हार्ड डिस्क एंड रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर, स्कैनर्स एज दे वांट. जैसे वर्क स्टेशन को कभी भी अगर उसका रिसोर्स शेयर करना है तो वो कर सकते हैं इन peer to peer network. Now peer network are defined by a lack of central control over the network. यहाँ पे सेंट्रल कंट्रोल कब होगा? जब सर्वर होगा, राइट? क्योंकि सारे फाइल्स, सारे रिसोर्सेज जो हैं वो सर्वर के साथ कनेक्टेड होंगे. इट मीन्स वो सेंट्रली है. सारी फाइल्स हम स्टोर करेंगे सर्वर पर तो उसमें सेंट्रली स्टोर होंगे. तो यहाँ पे सर्वर भी नहीं है, सर्वर ही नहीं है. सो हियर peer to peer network is defined by a lack of central control. ठीक है, हम यहाँ पे peer to peer network में सेंट्रली कहीं भी फाइल को स्टोर नहीं कर सकते हैं, वर्क स्टेशन पे ही फाइल को सेव करना पड़ेगा. नेक्स्ट वन इज these networks are organized into work group. ओके, यहाँ पे ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है. मतलब यहाँ पे हमारा पीयर टू पीयर नेटवर्क है तो वो पूरे ग्रुप को बोलते हैं हम वर्क ग्रुप. ठीक है, नाउ वर्क ग्रुप में सारे रिसोर्सेज भी कनेक्टेड है. लाइक यहाँ पे प्रिंटर कनेक्टेड है. सो हियर वर्क ग्रुप हैव वेरी लिटिल सिक्योरिटी. यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत कम है. एंड देयर इज़ नो सेंट्रल लॉगिन प्रोसेस. सेंट्रल लॉगिन मतलब ऐसा नहीं कि हमने सर्वर पे एक बार यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दिया तो फिर सर्वर के सारे रिसोर्सेज यूज़ हो सकते हैं, ऐसा नहीं है. यहाँ पे मैंने सेकंड वर्क स्टेशन में प्रिंटर कनेक्ट किया है. नाउ फर्स्ट पीसी को वो प्रिंटर यूज़ करना है तो उसके यूज़र नेम और पासवर्ड सेकंड वर्क स्टेशन ने दिए होंगे. तो वो यूज़र नेम और पासवर्ड फर्स्ट पीसी को एंटर करना पड़ेगा. एंड नाउ द फर्स्ट पीसी कैन यूज़ दैट प्रिंटर. ठीक है, विच इज़ कनेक्टेड टू सेकंड पीसी. सो यहाँ पे सेंट्रल लॉगिन प्रोसेस नहीं होगी. जो वर्क स्टेशन के साथ जो रिसोर्स कनेक्टेड होगा उसको यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना होगा एंड उसके बाद हम वो रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं. सो इफ़ यू वांट टू यूज़ एनी रिसोर्स ऑन द नेटवर्क देन ही और शी हैज़ टू लॉग इन टू वन सिस्टम ऑन द नेटवर्क, राइट? अगर मुझे नेटवर्क के यहाँ पे वर्क ग्रुप में से जितने भी रिसोर्सेज यूज़ करने होंगे तो वो वर्क ग्रुप का मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड पता होना चाहिए. ठीक है, हर एक वर्क स्टेशन का इंडिविजुअल रिसोर्सेज के इंडिविजुअल पासवर्ड होंगे तो आपको सभी पासवर्ड याद रखने पड़ेंगे. सो यूज़र शेयर द इंडिविजुअल रिसोर्सेज बिकॉज देयर इज़ नो सेंट्रल सिक्योरिटी बट यूज़र विल हैव टू नो द इंडिविजुअल पासवर्ड फॉर ईच सिक्योर शेयर्ड रिसोर्सेज, राइट? एडवांटेजेस ऑफ peer-to-peer network. In that, first one is this type of network are used specially for small business because they could not afford to invest in expensive server hardware and software.
अगर स्मॉल बिजनेस है किसी का, ठीक है, तो वहाँ पे पीयर टू पीयर, कंप्यूटर टू कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे सर्वर का यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि छोटा सा बिजनेस है, ठीक है, वो ऑफिस की कोई ब्रांच नहीं होगी। तो स्मॉल बिजनेस के लिए क्या यूज होगा, पीयर टू पीयर नेटवर्क। क्यों? क्योंकि वो सर्वर के जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, सी सर्वर इज़ अ पावरफुल कंप्यूटर, उसके डिफरेंट सॉफ्टवेयर डिफरेंट हार्डवेयर होती है, कैपेसिटी स्टोरेज कैपेसिटी भी हाई होती है, ठीक है। तो स्मॉल बिजनेस ओनर जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो वो पीयर टू पीयर नेटवर्क ऑर्गेनाइज कर सकता है, ठीक है। सेकेंड एडवांटेज इज नो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट इन सर्वर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगर हमें पीयर टू पीयर नेटवर्क कनेक्ट करना है तो हम एक्स्ट्रा सर्वर लेने की जरूरत नहीं है, सर्वर के साथ उसके डिफरेंट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर परचेज करने की जरूरत नहीं है। थर्ड वन इज इट इज ईजी टू सेटअप, हम इजीली उसको कनेक्ट कर सकते हैं, इजीली सेटअप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पीयर टू पीयर है। लिटल एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर, सर्वर के साथ कनेक्ट नहीं करना है, सेंट्रली कंट्रोल नहीं करना है, सिक्योरिटी भी ज़्यादा नहीं देनी है, तो यहाँ पे स्पेशल पर्सन और लिटल एडमिनिस्ट्रेशन आर रिक्वायर, ठीक है। नेक्स्ट वन, एबिलिटी ऑफ यूजर्स टू कंट्रोल रिसोर्स शेयरिंग, यहाँ पे रिसोर्स शेयरिंग का कंट्रोल किस पे होगा, यूजर्स पे होगा। यूजर्स जिसको चाहे उसको रिसोर्स शेयर कर सकता है। नेक्स्ट वन इज लोअर कॉस्ट फॉर स्मॉल नेटवर्क, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल नेटवर्क ऑर्गेनाइज करना है तो कॉस्ट क्या होगी, लो होगी। So these are the advantages of server based network. Now next one is disadvantages of peer to peer network. In that first one is एडिशनल लोड ऑन कंप्यूटर्स बिकॉज ऑफ रिसोर्स शेयरिंग, यहाँ पे सर्वर नहीं है, सेंट्रली रिसोर्स को कंट्रोल कर सके ऐसा सर्वर नहीं है, तो ये कंट्रोल किसको करना पड़ेगा, वर्क स्टेशन को करना पड़ेगा। सो वर्क स्टेशन पे एडिशनल लोड आएगा। नेक्स्ट वन इज इनएबिलिटी टू हैंडल एज मैनी नेटवर्क कनेक्शन एज सर्वर, सर्वर अगर सेंट्रली कनेक्टेड होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क कनेक्शन को हैंडल कर सकेगा, लेकिन यहाँ पे वर्क स्टेशन में ऐसी कैपेसिटी नहीं है। वर्क स्टेशन कैन नॉट हैंडल मोर कनेक्शन देन सर्वर। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन विच कैन मेक फाइंडिंग ऑफ डेटा वेरी हार्ड, सेंट्रली यहाँ पे सर्वर नहीं है तो हमने कौन से वर्क स्टेशन पे डेटा स्टोर किया है, ठीक है, वो फाइंड करना पड़ेगा। लाइक 10 वर्क स्टेशन है, मैं पहले फर्स्ट वर्क स्टेशन पे बैठी हूँ और मैंने फाइल स्टोर की है 9th वर्क स्टेशन पर, फिर दूसरे दिन मैं सेकंड वर्क स्टेशन पे बैठी हूँ और मैं भूल गई हूँ कि पहले दिन मैंने कौन से वर्क स्टेशन पे फाइल स्टोर की थी, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड डेटा, राइट, on each and every workstation. Now next one is no central point of storage file. सेंट्रली फाइल स्टोरेज के लिए कोई जगह नहीं है, सर्वर नहीं है, ठीक है, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा फाइल लोकेट करना। यहाँ पे वीक सिक्योरिटी है, वर्क स्टेशन जो है वो वर्क ग्रुप बेस्ड है, वो वर्क ग्रुप पे वर्क करता है, तो इट प्रोवाइड वर्क ग्रुप प्रोवाइड वीक सिक्योरिटी देन सर्वर बेस्ड नेटवर्क। Last one is in peer network it is difficult to work with large number of system, right? अगर हमें 100 या 200 पीसी को कनेक्ट करना है then it is very difficult, हमें कौन सा नेटवर्क यूज़ करना पड़ेगा, सर्वर बेस्ड नेटवर्क यूज़ करना पड़ेगा, राइट। सो these are the disadvantages of peer to peer network. Now let us discuss second type of network, that is client server network. क्लाइंट सर्वर नेटवर्क इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्वर बेस्ड नेटवर्क, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सर्वर। सो यहाँ पे सर्वर बेस्ड नेटवर्क में क्या होगा, या तो फिर डेडिकेटेड सर्वर होगा या नॉन डेडिकेटेड सर्वर होगा नेटवर्क में। नाउ नेटवर्क में सर्वर के साथ बहुत सारे वर्क स्टेशन होंगे। सो यहाँ पे सर्वर जो है सारे वर्क स्टेशन के साथ सेंट्रली कनेक्टेड है, तो सारे वर्क स्टेशन कनेक्टेड होंगे। और सारे वर्क स्टेशन क्यों कनेक्टेड है, सर्वर जो है वो रिसोर्स है, लाइक प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड डिस्क, उसके साथ जो कनेक्टेड है रिसोर्सेज उसको शेयर कर रहा है वर्क स्टेशन के साथ, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड एज क्लाइंट सर्वर नेटवर्क और सर्वर बेस्ड नेटवर्क। नाउ इन दिस client server network the network divide the processing task between client and server, ठीक है। तो यहाँ पे सारा लोड जो है वर्क स्टेशन सभी वर्क स्टेशन पे नहीं आएगा, पूरा टास्क जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, लोड जो है वो डिवाइड हो जाएगा इन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, ठीक है। क्लाइंट कॉल्ड एज फ्रंट एंड, क्लाइंट मतलब जिस पे यूजर्स वर्क कर रहे हैं उसको बोलते हैं फ्रंट एंड। एक्चुअली हम वर्क स्टेशन पे बैठ के सर्वर पे वर्क कर रहे हैं, तो सर्वर कॉल्ड एज बैक एंड। सो
client called as front end, and client require the services such as फाइल स्टोरेज, प्रिंटिंग, ठीक है, ऐसी सर्विसेज उसको चाहिए किससे, सर्वर से. सो सर्वर इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैक एंड बिकॉज इट गिव रिस्पॉन्ड टू द क्लाइंट. ठीक है, क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करेगा पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए, तो बैक एंड में जो सर्वर है, सर्वर क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्ड करेगा वर्क स्टेशन को. ठीक है, तो ये प्रोसेस क्लाइंट और सर्वर के बीच में चलेगी. नाउ सर्वर कंप्यूटर्स आर मोर पावरफुल देन क्लाइंट कंप्यूटर, राइट. क्यों? क्योंकि सर्वर हैज़ मोर कैपेसिटी देन क्लाइंट पीसी. डिफरेंट सॉफ्टवेयर, डिफरेंट हार्डवेयर होंगे. ठीक है, सो सर्वर्स आर मोर पावरफुल देन क्लाइंट पीसी. एंड सर्वर प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड रिसोर्सेज ऑन द नेटवर्क. सर्वर के साथ जितने रिसोर्सेज कनेक्टेड होंगे वो सारे क्लाइंट को प्रोवाइड करेगा, एंड इट प्रोवाइड मोर सिक्योरिटी देन peer-to-peer network. Now, server-based network are organized into active directory domain. Peer-to-peer network जो है वो किस में ऑर्गेनाइज था, वर्क ग्रुप में ऑर्गेनाइज था, एंड इट प्रोवाइड वीक सिक्योरिटी. बट यहाँ पे सर्वर बेस्ड डोमेन किस में है, डायरेक्टरी डोमेन, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन में ऑर्गेनाइज है, एंड इट प्रोवाइड मोर सिक्योरिटी देन वर्क ग्रुप. सो व्हाट इज डोमेन हियर? डोमेन्स आर कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स. ठीक है, नेटवर्क में जो सर्वर, वर्क स्टेशन, उसका कलेक्शन होता है, दैट कॉल्ड इज डोमेन, एंड दैट शेयर द सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन. नाउ कंप्यूटर यूजर कैन नॉट एक्सेस द रिसोर्सेज ऑफ सर्वर इन द डोमेन until a domain controller has given a permission. Like अगर हमें सर्वर के रिसोर्सेज को शेयर करना पड़ेगा तो हमें सर्वर पे लॉग्ड इन होना पड़ेगा. नाउ लेट अस लुक एट एडवांटेजेस ऑफ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क. इट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सेंट्रल सिक्योरिटी, राइट. सर्वर जो है वो सेंट्रली लोकेटेड है, वहाँ पे हम सारे फाइल्स सेंट्रली स्टोर करते हैं, और वो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन प्रोवाइड करता है. सो इट प्रोवाइड strong security. These network provide central file storage which allow all user to work from same set of data. ठीक है, एक ही फाइल पे, एक ही डेटा पे मल्टीपल वर्क स्टेशन जो है वर्क कर सकता है. ठीक है, क्योंकि फाइल जो है वो सेंट्रली सर्वर पे लोकेट है. थर्ड वन इज इट प्रोवाइड इजी बैकअप ऑफ क्रिटिकल डेटा. हम सर्वर पे जितने भी फाइल है उसको हम इजीली बैकअप ले सकते हैं. पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या होगा, हमें डिफरेंट वर्क स्टेशन से कनेक्टेड है, तो सारे वर्क स्टेशन पे से बैकअप लेना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या है, सेंट्रली है, तो एक बार क्रिटिकल डेटा का बैकअप ले दिया, लेटर ऑन अगर हमारा पीसी ब्रेकडाउन हो गया तो फिर हम उसको फिर से रिस्टोर कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज it has the ability to share expensive equipment such as laser printer, scanner. सर्वर बेस्ड नेटवर्क है तो सर्वर के पास कैपेसिटी है, वो एक्सपेंसिव इक्विपमेंट जो है वो वर्क स्टेशन के साथ शेयर कर सकता है. नेक्स्ट वन इज इट प्रोवाइड अ बेटर सिक्योरिटी बिकॉज अ सिंगल पासवर्ड अलाउ एक्सेस टू ऑल शेयर रिसोर्सेज ऑन द नेटवर्क. ओके, यहाँ पे क्या होगा, सारे रिसोर्सेज सर्वर के साथ कनेक्टेड होंगे. सारे रिसोर्सेज को हमें यूज़ करना है तो वो सर्वर का ही यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए, क्योंकि दैट ऑर्गेनाइज इनटू एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन. तो जैसे ही हम डोमेन और सर्वर का यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर किया तो सर्वर के साथ कनेक्टेड जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं, राइट. वर्क ग्रुप में ऐसा नहीं है. वर्क ग्रुप में कैसा है, हमें ईच एंड एवरी वर्क स्टेशन का यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा, और उसके साथ जो रिसोर्स कनेक्टेड है वो रिसोर्सेज हम यूज़ कर सकते हैं. सो दोज आर द एडवांटेजेस ऑफ सर्वर बेस्ड नेटवर्क. डिसएडवांटेजेस ऑफ सर्वर बेस्ड नेटवर्क, इन दैट फर्स्ट वन इज़ एक्सपेंसिव डेडिकेटेड हार्डवेयर. सर्वर बेस्ड नेटवर्क है तो हमें सर्वर पावरफुल पीसी है तो उसके लिए डिफरेंट हार्डवेयर, डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो है वो हमें परचेज करना पड़ेगा. तो ये हमारा डिसएडवांटेज है. एक्सपेंसिव नेटवर्क सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सर्वर की अलग चाहिए हमें, तो उसका एक्सपेंस ज़्यादा होगा. तो ये जो नेटवर्क है वो एक्सपेंसिव है. एंड इट रिक्वायर डेडिकेटेड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, हाई स्किल पर्सन चाहिए जो सर्वर बेस्ड नेटवर्क को हैंडल कर सके. ठीक है, तो यहाँ पे 3 डिसएडवांटेजेस है. नाउ द लास्ट नेटवर्क टाइप, that is hybrid network. It is combination of peer to peer network and
server based network. So hybrid network have active directory domain and work group. ठीक है, वहाँ पे both involve है. It is a client server network and also it has peer sharing resources. So most of the networks are hybrid network. Hybrid network share the resources that are located on server and the user access to any resources being shared by peer to peer network. ठीक है, यहाँ पे resources जो है वो peer to peer मतलब वर्क स्टेशन के साथ भी कनेक्टेड हो सकते हैं और सर्वर के साथ भी कनेक्टेड हो सकते हैं हाइब्रिड नेटवर्क में, और दोनों रिसोर्सेज जो है वो शेयर कर सकते हैं ना. उसमें एडवांटेजेस क्या होंगे ना, यहाँ पे हाइब्रिड नेटवर्क है, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्वर बेस्ड नेटवर्क एंड पीयर बेस्ड नेटवर्क. सो इट शेयर द एडवांटेजेस ऑफ सर्वर बेस्ड नेटवर्क एंड पीयर टू पीयर नेटवर्क. नाउ नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेज. नाउ डिसएडवांटेज में भी ऐसा ही है, जितना भी पीयर टू पीयर नेटवर्क के डिसएडवांटेज है और सर्वर बेस्ड नेटवर्क के डिसएडवांटेज है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं. ठीक है, ये सेंटेंस नहीं लिखना है कि हाइब्रिड नेटवर्क शेयर डिसएडवांटेज ऑफ सर्वर बेस्ड नेटवर्क. अगर आपको एग्जाम में आया कि राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिड नेटवर्क, तो आपको पीयर टू पीयर नेटवर्क एंड सर्वर बेस्ड नेटवर्क दोनों के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस यहाँ पे मेंशन करने होंगे. राइट, clear types of network according to role. Now time to assignment. So here we complete our types of network. Thank you for today.